अगर हम पैन इंडिया एक बार मॉडल का प्रोजेक्शन देखें अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान के बारे में, तो आप देख सकते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इंक्लूडिंग वेस्टर्न घाट जो कि सेंट्रल पार्ट्स का भी हिस्सा है, जिसमें गोवा और कोंकण गोवा के रीजन शामिल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी। तो यहीं से हम बारिश के पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं 5 अगस्त के लिए। यहाँ पर अनुमान यह है कि बंगाल अरबियन सी की जो हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, दक्षिण उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, इस तरह से आ रही हैं हवाएं, ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट अपना छोड़ रही हैं वेस्टर्न घाट पर। और वेस्टर्न घाट आप जानते हैं कि पूरे साल में या फिर मानसून सीजन में वन ऑफ द मोस्ट रेनिएस्ट पॉकेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बाद। तो यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हो रही है, काफी अच्छी, मैं सिर्फ इसलिए कहूंगा कि इंटेंसिटी से, क्योंकि कई बार ये तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है, तो डेफिनेटली उनके लिए अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर केरल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे पैच ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, केरल में पहले आपने देखा था कि त्रिवेंद्रम समेत जो दक्षिणी हिस्सा है इन भागों में तेज बारिश हुई, उसके बाद मदुरई, कोयम्बटूर समेत ये जो केरल का और ऐसे सटा तमिलनाडु का हिस्सा, इन भागों में बारिश हुई और अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां उत्तर की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर केरल के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। कर्नाटक के तमाम इंटीरियर और कोस्टल पार्ट्स में, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो या कोस्टल हो, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक बारिश अगले 24 घंटों के लिए मुसीबत का कारण डेफिनेटली लोगों के लिए बन सकती है। लेकिन 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। उत्तरी तमिलनाडु में इंक्लूडिंग चेन्नई और वेल्लोर, सेलम, पुदुचेरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। और अगर तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो तेलंगाना में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी बारिश होगी, नेल्लोर में भी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया की, इससे पहले गोवा में भी देखिए, गोवा में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है, मध्यम से तेज बारिश होगी। कोंकण गोवा में अब सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी तक मूसलाधार वर्षा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर भी प्रभावित होंगे, लेकिन इन भागों में ज्यादा वर्षा नहीं होगी। मुंबई, दहानू और जो आसपास के इलाके हैं, पालघर, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाके, ये जो रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। नांदेड़ से लेकर जो कह सकते हैं कि मराठवाड़ा का जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, इन भागों में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है, पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में बढ़ रही है। चंद्रपुर में बारिश हो सकती है तेज, और अकोला, यवतमाल, वर्धा में तेज बारिश हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, इन भागों में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगी। इधर गुजरात की बात करें तो दक्षिण पूर्वी रीजन में अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, छोटा उदयपुर और नीचे आएंगे तो भरूच, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़, सूरत, ये वाला रीजन, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सोमनाथ, वेरावल, राजकोट तक बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और इधर उत्तर पश्चिमी इलाकों में और उत्तर पूर्वी इलाकों में और कच्छ तथा सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों में ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वेस्टर्न पार्ट्स में खासतौर पर सागर से लेकर सागर, भोपाल, विदिशा, गुना, ग्वालियर के दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी। रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन सभी भागों में बारिश की इंटेंसिटी काफी ठीक ठाक होगी। ईस्टर्न पार्ट्स में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बेतुल में भी तेज बारिश होगी। उत्तरी इलाकों में खजुराहो, टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, सागर में तो होगी, सतना, पन्ना, रीवा में बारिश में कमी रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। सेंट्रल पार्ट्स में दोनों राज्यों में काफी कम बारिश होगी। पूर्वी क्षेत्रों की तरफ अगर देखें तो यहाँ बिहार में उत्तरी क्षेत्रों में, तराई वाले रीजन में कुछ बारिश हो सकती है, बाकी जगहों पर निराशाजनक स्थिति है। मॉनसून की तरफ से मॉनसून यहाँ पर लोगों को अभी भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर से एक सिस्टम बन रहा है। उम्मीद मैं फिर से आपको दूंगा कि जो सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसके चलते हो सकता है कि कुछ यहाँ पर बदलाव मौसम में हो। झारखंड में बारिश होगी, संघीय पश्चिम बंगाल में बारिश में बहुत कमी रहेगी। पूर्वोत्तर में डेफिनेटली अच्छी बारिश की संभावना है, भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी भागों में बारिश काफी कम रहेगी। लखनऊ, कानपुर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बहराइच तक, ये वाला रीजन, अयोध्या, गोंडा और आसपास के हिस्सों में। बाकी पूर्वी हिस्सों में चाहे वाराणसी हो, भदोही हो, गोरखपुर या प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इन भागों में कम बारिश होगी। ललितपुर, झांसी में भी बारिश की कमी रहेगी, लेकिन एटा, इटावा, मैनपुरी और आगरा, अलीगढ़ से लेकर बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। और राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, हालांकि वाइड स्प्रेड नहीं होगी, फेयरली वाइड स्प्रेड होगी, यानी कुछ पैच अभी भी छूट सकते हैं जहां पर बारिश ना हो, तो यहाँ पर लेकिन ज्यादातर जिले कवर हो रहे हैं। सवाई माधोपुर हो, जालौर हो, जयपुर हो, अजमेर हो, भरतपुर, झुंझुनू,
गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, डूंगरपुर तो तमाम जगहों पर बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बादल रहेंगे, रुक रुक कर बारिश के जो स्पेल आते जाते रहेंगे। जब मिड के बाद मानसून सीजन में कुछ इसी तरह की बारिश होती है कि बादल हैं, थोड़ी सी बारिश किसी जगह पर हो गई, बाकी जगहों पर सूखा है, फिर उसके बाद कहीं और बारिश हो गई, तो ये दिन भर सिलसिला चलता रहता है। शुरुआती सीजन में जरूर ऐसा होता है कि बारिश जब आती है तो झमाझम बारिश होती है और रुक कर बारिश होती है काफी देर से। तो ये अब सिचुएशन शुरू होगी। यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी कुछ इलाके बारिश वाले हो सकते हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम 5 अगस्त को आपको देखने को मिल सकता है। आप बने रहिएगा, मौसम का हर अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।